से कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिस पर कामयाब हमला किया है और इस हमले को मुकम्मल किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया है। तो ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया है और कह दिया कि भाई हमारे तैयारे गए थे तबाह करके वापस आ गए। अमेरिकी तैयारों ने फर्दो, नतंज और अस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया है। इस हमले की जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दे दी है। अमेरिका ने ईरान पर एकतरफा पाबंदियां लगाई जो ईरान के साइंसदानों को निशाना बनाता रहा और जिसने इसराइल को खुली छूट दे रखी। क्या इससे बातचीत किसी नतीजा के समत की तरफ जा भी सकती है? 2 हफ्ते का वक्त लेगा सोचने के लिए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तैयारों में 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्तर बम मौजूद हैं। तैयारों ने व्हाइट मैन एयरबेस मिसौरी से उड़ान भर ली है। तो नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको नामजद किया है। क्या क्रेडिबिलिटी रह गई इनकी जिन्होंने इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है? किस तरह पाकिस्तान ने खुद अपना मजाक जो है पूरी दुनिया में उड़वा लिया है। 25 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है और ईरान की ऐसी मदद की जा रही है कि खुदा की पनाह। किसी दुश्मन को भी ऐसी मदद ना मिले जैसी मदद पाकिस्तान ईरान की कर रहा है। ट्रंप जो है ना, ये महज अल्फाज के ताजिर नहीं बल्कि वो इन अल्फाज के जरिए आलमी सियासत की जो नब्ज है उस पर उंगली रखते हैं। नेतन्याहू ने अपने रद्दमल में अमेरिकन सदर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सदर ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं कि ताकत के जरिए अमन, पहले ताकत आती है फिर अमन आता है, और आज रात सदर ट्रंप और अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया। ये उनका अभी इसी हवाले से उनका एक बयान सामने आया है। अमेरिका की तरफ से बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। रात को ईरान आवाजें लगाता है, जागते रहो। गायत्री जी, आज सुबह जब मैंने उठा था तब मैंने सडनली देखा कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट और जो प्रांत है इस्फहान है, तीन न्यूक्लियर साइट पे प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आता है ट्रूथ सोशल पे कि उन्होंने अटैक कर दिए और बंकर बस्टर बम से किए। और कल हमने जैसे देखा था कि कल अमेरिका से गुआम की तरफ 6 B-2 बॉम्बर्स एक तरफ से निकले थे और उनके साथ एक B-2 बॉम्बर के साथ कम से कम रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी इनके साथ घूम रहे थे। और आज सुबह न्यूज आती है कि अमेरिका एंड इजराइल इन अ कोऑर्डिनेटेड अटैक हैज डिस्ट्रॉयड फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट। और एक तरह से दिस इज ये जो न्यूज है इट विल बी सेंडिंग शॉक वेव अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। अब ये ऐसा है कि आप ये सोच लीजिए, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं पीस विल प्रिवेल नाउ। आपको लगता है पीस प्रिवेल होगा? आपको लगता है कि ईरान इसका आपको रिटेलिएशन नहीं करेगा? ये मैं तो नहीं समझ सकता इसमें, क्योंकि इसका जो इम्प्लीकेशन होगा, जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन होगा, वो आपको समझने की बात है। देखिए, मिडिल ईस्ट अभी एक जैसा नहीं रहने वाला। आज के बॉम्बिंग के बाद एक तरह से ग्रेटर डिस्ट्रस्ट होने वाला है बिटवीन द टू अब्राहमिक। देखिए, अमेरिका रिप्रेजेंट द क्रिश्चियनिटी फेथ एंड ईरान जो है मुस्लिम देश के अंदर इट इज अ सिविलाइजेशन। आपने आपने इराक को एक तरह से बम्बार्ड किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लिबिया में क्या फर्क नहीं पड़ा। ईरान जो है पुराने जमाने में पर्शिया था, तो इट रिप्रेजेंट द सिविलाइजेशन। आपने उसको अटैक कर दिया। वर्ल्ड ओवर आप ये देखेंगे इसका रिप्रिकॉशंस मालूम पड़ेगा। ईरान इसके हिसाब से क्या करने वाला है आप ये सोच लीजिए। वहां पे हिजबुल्लाह जो है अब करेगा, वहां पे अटैक करेगा। अमेरिकन जो अमेरिकन शिप्स है जो मिडिल ईस्ट में है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दे विल अटैक देम। फिर बाद में हुतीस विल अटैक द सऊदी के ऑयल फील्ड्स को अटैक करेगा। और आप ये भी देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से बंद कर दिया जाएगा, चोक कर दिया जाएगा। ऑयल प्राइसेस विल गो अप टू $150, 100 से $150 जा सकते हैं। और एक तरह से अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने हास्यास्पद तरीके से बात किया, पीस विल प्रीवेल। पीस नहीं होने वाली है। इसके बाद वी आर गोइंग टू लिव इन अ वेरी डिफरेंट न्यू वर्ल्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आप ये भी बता देता हूँ कि जो कैपिटल मार्केट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, स्टॉक मार्केट्स, इसका भी फर्क पड़ेगा। लोगों को अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। वेस्टर्न नेशंस विल बी ऑन हाई अलर्ट। जो वहां पे जो माइग्रेंट्स है वेस्टर्न नेशन में, स्पेशली जो फॉलो करते हैं इस्लामिक फेथ, उनके ऊपर एक तरह से ज्यादा, एक तरह से मेरे ख्याल से अब सर्वेलेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया है। और ईरान की जो प्रॉक्सीज है तो सीरिया में भी है, वो लंदन में भी है, वो अमेरिका में भी है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो काम जो 9/11 के बाद हुआ था, सिमिलरली अमेरिका इसको एक थ्रेट परसेप्शन उस लेवल तक लेके चले जाएगा। और अब बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी एड्रेसिंग द नेशन एट अराउंड 10 o'clock, मतलब यूएस की टाइमिंग से। अभी वहां पे टाइमिंग अराउंड 8:50 हो रही है। 1 घंटे 10 मिनट में ही विल बी एड्रेसिंग।
प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में ईरान ने भी बोला है कि हमने हमारे सारे जो पर्सनल है उधर से हमने इवैक्यूएट कर दिए हैं, और हमारे पास जो यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल था, एनरिच यूरेनियम, हमने उसको भी हटा दिया है। तो जो ये लीक है, इसका कोई पॉसिबल नहीं है, रेडिएशन लीक पॉसिबल नहीं है। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही है। और आप ये भी देख लीजिए कि जो होने वाला है, इसराइल के अंदर क्या होगा वो आप देख लीजिए। इसराइल का क्या करने वाला है, अपनी जितनी भी जो फोर्सेस है, रिजर्व फोर्सेस, उन सबको एक्टिवेट कर देगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इसराइल अभी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने वाला है लेबनान और सीरिया में, क्योंकि उसको मालूम है कि हिजबुल्लाह और हुती अभी आपको जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो एक तरह से आप ये देखिए, खत्म होने वाला नहीं है, ये एक तरह से बढ़ने वाला है। और अमेरिका का ये जो एक्ट है, दिस विल चेंज द मिडिल ईस्ट फॉर एवर। और आप वर्ल्ड ओवर एक चीज देखेंगे कि डिस्ट्रेस फैलने वाला है बिटवीन द टू फॉलोअर्स ऑफ फेथ, बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस, because America represents Christianity and Iran represents the Islamic civilization. तो कहीं ना कहीं I can see the prophecy जो बोल रहे हैं कि दो फेथ के बीच वॉर होगा, वो बढ़ने वाला है, इंटेंसिफाई होने वाला है। देखिए, it was these are a couple of the sites that has been attacked currently. Tehran, Arak, Fordo, Natanz, Isfahan and Bashar. The situation is changing every moment. देखिए, मेरा ये मानना है नेक्स्ट 72 आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो। अगर ईरान ने एक तरह से अमेरिकन बेसिस पे अटैक करना चालू कर दिया है, तो उसका क्या होगा, वो वी हैव टू सी दैट ऑल्सो। वी हैव टू सी हाउ चाइना एंड रशिया विल रिस्पॉन्ड। चाइना और रशिया एक तरह से साइलेंटली उन्होंने देखा था। अब मेरे हिसाब से आफ्टर दिस स्ट्राइक तो एक तरह से वो दे विल स्टार्ट आर्मिंग ईरान अगेन। तो आप देखेंगे रशिया विल आर्म ईरान विद ऑल द ड्रोन्स, मिसाइल्स, और एक तरह से एयरक्राफ्ट है जो ईरान के ने उनको ऑर्डर किए हैं, दे विल बी डूइंग दैट। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। ईरान की धरती अमेरिका के बम धमाकों से हिल गई है। अमेरिका ने एक ही हमले में ईरान के वो न्यूक्लियर ठिकाने मिटा दिए जिसे दुनिया अजय मानती थी। शनिवार की रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर बेहद सफल हवाई हमला कर दिया है। ट्रंप ने जब यह घोषणा की तो उनके शब्दों में सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। दुनिया के सबसे घातक और अदृश्य माने जाने वाले युद्धक विमान हैं। इन बम वर्षकों ने 30,000 पाउंड के GBU-57 बम्पर बस्टर बम गिराए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्डो पहाड़ियों के 90 मीटर गहराई में बना हुआ था और दुनिया के यही बम 90 मीटर अंदर जाकर तबाही मचा सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया।